बताओ क्या होता है मासा भाई? ये पूछ रहे हम। HCF या फिर इसको बोलते हैं क्या, GCD, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में एक ही चीज बोलते हैं उसको, क्या? GCD तो पहली बार सुनी। यही बात तो है, पहली बार तो तुम बहुत कुछ पढ़ोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। मासा GCD तो क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, वो डिवाइजर या जो भी बोल, ठीक है ना, डिवाइजर। हाँ, C का क्या? कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ कुल, ठीक है ना। और मासा, ग्रेटेड नहीं, ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, महत्व, हाईएस्ट का भी मतलब, ठीक है ना। तो इसका एक ही मतलब है, डेफिनेशन क्या, जरा समझो। वह है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हों। ठीक, आ रही बात सुने। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, किससे, जो आंसर आएगा वो, और कैसी संख्या होगी वो, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी गई संख्या है। दी गई संख्या मतलब ये क्वेश्चन में दिया होगा, 4 है 6, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया होगा और ये हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। यानी आंसर से क्वेश्चन पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाएगा, मासा। लासा में क्या होता है, क्वेश्चन से आंसर डिविजल होता था। बात को समझ रहे हैं ना, ये होता है आंसर से क्वेश्चन और क्वेश्चन से आंसर। ध्यान करना, अगर हम आंसर से क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो अपना मासा बनेगा, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो फिर लासा बनेगा। कल की क्लास में मैंने बताया था वो चीज़, तो आज यहाँ पर वही चीज़ आ चुकी है, ठीक है ना। उसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से भाग चला जाए। दी गई संख्या मतलब इनसे भाग चला जाए, यानी क्वेश्चन से भाग चला जाए, और वह छोटी से छोटी संख्या, यानी इसका भाग फिर इसमें देना पड़ता था। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक, यानी आंसर से क्वेश्चन में डिवाइड करना है तो ध्यान करना, अपना मासा बनेगा। क्या बनेगा, मासा, ठीक है। इसको दो तरीके से निकाला जाता है। कितने तरीके से भैया? दो तरीके होते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, और सेकंड नंबर जो होता है वो होता है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा प्यार केवल एसएससी को इससे है, इसके क्वेश्चन पूछता है बड़े चाहते। एक मैं अभी फेंक के मारूंगा क्वेश्चन, उसको करके देखना जरा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल जरा देखें इसका, समझ लो पहले, छापना बाद में तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिया मैंने, चलो यहाँ पर लिए 12 और 16। कोई दिक्कत तो नहीं है कि तुमने 12 16 को ही क्यों लिया, ठीक है ना। कोई भी ले लो जो मन में आए आपके, ठीक है ना। तो 12 का अलग फैक्टर करेंगे हम, जैसा कि कल किया था गुणनखंड में। तो क्योंकि ये जो मेथड है वो सेम है, लासा के लिए भी सेम और मासा के लिए भी सेम। तो 2 से करेंगे 6, और 2 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। तो इसको क्या बना, 2 गुणे 3, ठीक है ना। 16 का करेंगे, देखेंगे 2 अट्ठे, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक है ना।
तो इसका क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना? इतना हो गया 4 बार। कुछ और बनेगा क्या? नहीं। अब कुल मिला के इसका फैक्टर और इसका फैक्टर कुल मिला के अपन क्या लेना है? कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा? चाहे यहीं पे कॉमन देख लो, इतना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। पहला नंबर कॉमन आ रहा तो 1 लिख दिया इतना। क्या और भी कॉमन आ रहा? एक बार कॉमन और आ गया, एक बार और लिख दो, ठीक है ना? क्या तीसरा नंबर कॉमन आ रहा? यहाँ पर कहीं और 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 तो नहीं है ना? बस अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसी का मल्टीपल कर देंगे तो यही सवाल का क्या बन जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, अगर मैं इसको एक तरीके से और लिख दा, कभी सवाल ऐसा भी आ सकता है, ध्यान से देखो, 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो पावर 2 लगा देंगे। और 3 कितनी बार है? 1 बार। ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि मल्टीपल में है। इसमें 2 कितनी बार है? 4 बार। और कुछ तो नहीं है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो मासा कैसे निकाला जाता है? ध्यान से समझना। कभी मल्टीपल में आ जाए ऑप्शन, जे सवाल ना देके सवाल इसी प्रकार से आ जाता, 2 की पावर 2। अभी मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन जैसा, ठीक है ना? इसके क्या 17 है? बहुत 4 बार गुणा की केवल 16 ही आएगा, ठीक है ना? तो बात को समझो जरा। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कितनी है? 4। मासा के लिए पावर के फॉर्म में कम से कम पावर लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? कम से कम। तो 2 की पावर कितनी है? 2 है ना? तो बस 2 की पावर 2 ही इसका क्या बन जाएगा? मासा। बस और कुछ नहीं। अब 3 की पावर देखना पड़ेगा। 3 की पावर कम से कम कितनी है भैया? लेकिन इसमें तो 3 की पावर है ही नहीं है। जब चीज दोनों में हो तब हम देखेंगे कम से कम कितना है। नहीं समझी बात को? अगर हमारे पास है तो हम चाहे अपने को अधिक मान लें, चाहे अपने आप को बिल्कुल 0 माने। नहीं यही बात समझ में? अगर एक जैसे मान के चलो एग्जाम्पल है, हम भारत में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है ना? और पैसा भी हमारे पास बहुत है। तो अगर हम कहें, अगर हम अपने आप को देखें, हमारी जब तक कोई टक्कर में सामने नहीं रहेगा तो हम अपने आप को सबसे बड़ा निर्विरोध है हम। तो फिर तो जब तक विपक्ष नहीं होता तब तक हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना तो विपक्ष होना चाहिए ना। तो यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं है 3 का कोई कि भाई इससे तुलना कर लें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी को देखेंगे तो यही बड़ा है और यही छोटा है, तो गलत है। इसकी तुलना नहीं हो सकती। इनसे तुलना हो सकती है कि 2 की पावर मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। अगर मिनिमम को चेक करना है तो मासा आएगा। अगर यहाँ से अपन मैक्सिमम चेक करें तो लासा निकाल पाएंगे। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर? 4, ठीक है ना? 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? अब तो 1 है ना? बस ये अपना लासा हो गया। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मासा और लासा कैसे निकाल सकते हैं? जितेन क्लियर है बिल्कुल? अंजलि 2 की पावर ज़्यादा कितनी है? 4। बस 4 लिख दो। और 3 की पावर ज़्यादा कितनी है? 1 है, तो 1 लिख दो बस। सो लासा हो गया। और मासा निकाल लें। लासा में सभी संख्याओं का किया जाए। हाँ, और मासा में केवल वो चीज़ देखनी होती है जो सबके पास कॉमन आ जाए, केवल कॉमन नंबर और कुछ नहीं। इसीलिए उसका लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वह बड़े से बड़ा नंबर जो बड़े से बड़ा हो और दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। बताओ, अब एक तरीका और है, देखो कैसे। जैसे बात करूं, जो 12 है और 16 है, ठीक है ना? तो 12 16 को विधि में बाद में समझाऊंगा। 12 के जो मल्टीपल हैं वो कौन कौन से? 12 के मल्टीपल नहीं, 12 के गुणनखंड। हाँ, मतलब 12 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? तो 12 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 2 और 3 4 6 और 12, यही है गुणनखंड इसके 12 के। 16 के क्या हैं? 1 2 4 8 और 16, यही है कि नहीं है? आपको सिद्ध हो जाएगी ना ये बात जो आप कह रहे हो कि बड़े से बड़ा और भी बड़ा हो सकता कि नहीं हो सकता। सोचो, दोनों में कॉमन गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो। तो कौन सा है?
2 इसमें एक भी आंसर है, कॉमन फैक्टर क्या है, एक आंसर है। कौन सा निकल रहा है, एक और 2 निकल रहा है। भाग विधि नहीं है, ध्यान से समझना, ये भाग विधि नहीं है, उसी का है ये पार्ट्स, ठीक है ना। तीसरा क्या है, 4 निकल रहा है, भाई 4 लिख दिया। और आगे कुछ है नहीं है, यानी आंसर तो 3 है। इसके आंसर कितने निकले, 3। फिर मतलब क्या रहा, एच का हाईएस्ट, तो फिर आंसर क्या होगा, 4। ये भी तरीका है। जी है माना जो पर कभी यूज कर सकते हो, कभी मतलब कब यूज कर सकते इसको, दीवार नहीं भैया, ये तो समझाने के लिए है। यूज इसका यूज करोगे तो नानी याद आ जाएगी। अगर 12 की जगह कोई और 1215 आ जाए तो कब तक सोचते रहोगे तुम। मैं तो आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि हाईएस्ट ही 4 है। क्या 4 से बड़ा और कोई नंबर है क्या। फैक्टर तो हमने इसके भी पूरे कर लिए और इसके भी सभी फैक्टर कर लिए। फिर इन फैक्टरों में हाईएस्ट और कॉमन नहीं है, बस समझ में, हाईएस्ट भी है 4 और कॉमन भी है और क्या है, फैक्टर भी है। तीनों बातें मैंने आपको समझाई, आ रही बात समझ में। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर का मतलब अब यूज नहीं करना, मतलब समझा रहे हम आपको इस तीनों वर्डों का जो मतलब है। आ रही ना समझ में कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। तो गुणनखंड विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी। मान लूँ एक सवाल में फेंक के मुंह पे मारता हूँ, बताना यहाँ पे। जैसे मान के चलो पहली लाइन ये है, अच्छा पी बर यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ जाएगा जहाँ तक, ठीक है ना। इतने में नहीं आ रहा, आएगा। जैसे p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 4 नहीं 3 की पावर 5 और 11 की पावर 7। q बराबर 2 की पावर 5 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 11। ठीक, तो P और Q का मासा बताना है। क्या बताना है, P और Q का मासा। ठीक, और आप सभी लोग ही बताएं भाई, जब तक नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, इसका अपन को मासा निकालना था, जिन्हें निकाल लिया है अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं निकाला है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और क्या, ये देखो मासा निकालना होता है तो मतलब क्या है, संख्या निकालना होती है बड़ी से बड़ी। लेकिन जब भी पावर वाले में सवाल आ जाए, इस तरीके से सवाल, ठीक, तो कैसे करना होता है, हर एक नंबर की कंपेयरिंग करो। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है, तो 2 की पावर 3 है लेकिन यहाँ पर पावर 5 है, तो पावर कम से कम लेना पड़ती है। तो पावर कितनी है मैक्सिमम यहाँ पर, 2 की पावर 3। ठीक, 3 की कंपेयरिंग करते हैं तो 3 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर पावर कितनी है, 5, तो सीधा कम से कम पावर लेंगे तो ये, तो पावर कम लेनी पड़ती है, कम लेनी पड़ती है। लासा में ज्यादा लेनी, ठीक है। लासा अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि इसका अगर लासा होता, सुन लो एक बात, अगर लासा चाहिए तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 5। 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 5, और 3 की पावर कितना है, 5। अब यहाँ पर कंपेयरिंग है नहीं है, कुछ भी नहीं हो रही ना, नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। 11 की पावर 7 और 7 की पावर 11, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर जी, लासा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है अभी भी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है x y z वगैरह में, मतलब एक वेरिएबल फॉर्म में। कैसे, जरा देखो, जैसे कि बात करूं x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 2 z की पावर 11, इस प्रकार से बोल दिया हमने, ठीक है ना। और कॉमन लग के, बारीक से कॉमन लग के आता तो ध्यान से समझना पड़ता है। y की पावर 2 z की पावर 9, x की पावर 7 और y की पावर 8 और z की पावर 0 बोल देंगे इस प्रकार से, और कह देंगे इसका मासा निकालो। तो डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल, हाँ, मासा निकाल लेना। कुछ ऐसे हैं फिर नमूने के, मतलब अरे भाई साहब क्वेश्चन जब मासा का जाने कैसा पूछ लिया, हम तो आज तक वही जानते थे कि 12, 15, 20 का मासा निकाल लो जी। ये भी मासा कभी निकालने के लिए आ जाता, लेकिन है कौन सा, गुणनखंड विधि से।
हमें क्या देखना है, कम से कम पावर पे बात करनी है। क्या तीनों में x है? इसमें x नहीं है, नहीं है। इन दो में तो है। हाँ कम से कम कितनी x की पावर है बताओ? 107 है। 7 है ना, यहाँ पर नहीं है। नहीं लेकिन जब तीनों के पास नहीं है तो अपन x की बात कर ही नहीं सकते। बोलो, यही बात हुई कि होना नहीं? चाहिए ना। हाँ, कॉमन। कॉमन मतलब ही सीधा हो गया, कॉमन। ठीक, तो x कुछ भी नहीं रहेगा। क्या? कुछ भी नहीं। अगर ऑप्शन में अगर x की पावर 0 आ जाए तो वो भी चलेगा, हाँ क्योंकि यहाँ पर तो भैया कुछ भी नहीं है ना। x की पावर लो तो 0 तो बैठा सकते हैं ना। बोले x की पावर कितनी है? बोले 0 है, तो x की पावर कम से कम कितनी मिल गई? 0 मिल गई। y की पावर कम से कम कितनी है? 2, यहाँ पर भी 2, तो y की पावर 2। z की पावर कम से कम कितनी है? 0। ठीक है ना, तो आंसर ये भी हो सकता है। अब तुम जानते हो किसी की पावर 0 आ जाए उसका मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता ना, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर फिर एक और हो सकता है। क्या? y² अकेला भी इसका आंसर हो सकता है। बात हजम हुई कि नहीं हुई पेट में? नहीं तर भैया फिर पतलून गीली। नहीं हजम हुई? कहाँ नहीं हुई? मुझे जी समझ में नहीं आ रहा। क्या है? कहाँ है? यहाँ से जे वाली लाइन। कम से कम पावर देखने बेटा और कुछ नहीं देखने। x की खोपड़ी पे कम क्या बैठा है? सर आप ऐसा बता दो ना, सब में कॉमन जो बढ़िया। नहीं तो कॉमन नंबर वाला जैसे वो होता था तो उसमें बता सकते, लेकिन कभी सवाल ऐसा आ जाए तो अब उसमें भी तो बता तो कॉमन तो है, तो वही चीज़ x को अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। जो तीनों में x है तो x को अपन कम से कम ही तो देखेंगे। x की पावर को कम देखना है। y है तो y की पावर को कम देखना है। z है तो z की पावर को भी कम देखना है। कम से कम पावर होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगे तो फिर लासा हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में? कम से कम देखना है। x को भी कम देख लो, y को भी कम देख लो और z को भी कम देख लो, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाग विधि क्या होती है। यहाँ पर भाग विधि समझें अब। ठीक है ना। अच्छा, विधि का मतलब बता सकते हो एक क्या होता है? विधि बार सूत्र नहीं, तुम सवाल को क्यों बात कर रहे हो? सब बताना, ठीक है ना। विधि का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, और जैसे कि एक व्यवस्था है, जैसे अपन कह सकते हैं संविधान में विधि का मतलब जानते हो क्या होता? अर्थ, कानून। यस। विधि का शासन अपन ने कहाँ से लिया? ठीक है ना, बताइए। अरे भाई साहब ठीक है, संविधान में ना जाए, अपन यहीं पे बात करें। भाग विधि एग्जाम्पल क्या है भाई? 12 और 16। बात को समझना, वही देंगे हम तो एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर अंतिम 0 ना आ जाए। 12 का भाग 16 में देंगे। अब देखो 12 एक कम 12, क्या मिलेगा? 4। अब 4 का भाग किस में देंगे? 12 में। ये 12 उठाएंगे। 4 का भाग किस में देंगे अपन? अब 12 में, तो 4 तिया 12। क्या मिला अपन को शेषफल? 0। तो कुल मिला के ये जो 4 है वो क्या है? अंतिम भाजक। क्या है भाई? अंतिम भाजक। बोलो है कि नहीं है? हाँ। लास्ट में तुमने किससे भाग दिया? 4 से ही तो दिया अंतिम भाजक है ना। अंतिम भाजक जे क्या है? शेष नहीं, भागफल। इनको बोलते हैं कल तो नीचे आ जाए कट क्रमागत भागफल। समझो बात को। ये भी क्रमागत भाजक हैं, लेकिन ये जो अंतिम भाजक है, ये भी पहला भाजक है, कभी दूसरा भाजक हो सकता है, तीसरा भाजक हो, यानी यहाँ पर क्रमागत भाजक चलेंगे, यहाँ पर क्रमागत भागफल चलेंगे और ये क्रमागत शेषफल चलेंगे। जैसे भाग दिया जाएगा बढ़िया से। हाँ, अंतिम भाजक क्या होता है? मासा कहलाता है। ठीक है ना। अंतिम भाजक को हम HCF कहते हैं।
ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके। अगर मैं आपसे बात कहूँ, अब कौन सा क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलो सपोज दैट जगह है यहाँ पे, हो जाएगा इतने में हो जाएगा, देखते हैं अपन। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन, कोई नंबर, चलो जैसे हमने कहा 40 और 36 का मासा बताना है। 40 और 36, 40 और 36 का मासा बताओ जल्दी। तो कैसे बताएंगे अपन? चलो देखो भाई साहब, क्या करना है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो 36 40 में देंगे तो 36 से कम 36, 40 में 36 का कितना बचेगा? 4। अब 4 का भाग किस में देंगे? जो यहाँ पे पहले नंबर से भाग दे रहे थे 36 से, तो 4 नम 36, कट गया पूरा और 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये मत सोचना कि हर बार आंसर 4 ही आता। ठीक है नामदेव जी? इस साइड भी नहीं लगना। नहीं जी, ये आंसर अंतिम भाजक। ठीक है ना। अब भागफल पर आधारित एक क्वेश्चन देखो जो अभी CGL मेंस 2018 में आया था। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन आपके सामने, भागफल की प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न है ये। ठीक है ना। तो क्या बोला, यदि A और B का मासा 105, यानी अंतिम भाजक भी बोलते हैं उसे अपन, क्या बोलते हैं? अंतिम भाजक। हाँ, और क्रमागत भागफल मतलब कितने? 3 क्रमागत भागफल है। क्या है? 3 क्रमागत भागफल है। कितने हैं? 3। तो कुल मिला के जरा स्टेप को समझो, इस प्रकार से अपन करेंगे। कन्फर्म है? 3 क्रमागत भागफल, यहीं पर तो भागफल होते हैं 1, 8 और 2। ठीक है ना। देखो क्रमागत भागफल मैंने यही बताए थे कि नहीं बताए थे? यहाँ पर भागफल होते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं, उनसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। तो अंतिम भाजक क्या है भैया? 105। कितना है? अंतिम भाजक है। यानी आखिरी में पूरा सवाल कट गया होगा। कट गया होगा कि नहीं कट गया होगा? कंफर्म है। तो ये जो नंबर होगा बीच में वो कैसे आता है आपको अच्छी तरीके से पता है। किनारे वाले का गुणा करते हैं, करते कि नहीं करते? किनारे वाले का गुणा करते हैं और इनको जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर तो 0 लिखा, तो 0 जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं है। बात को समझो। 105 दूनी 210 आया, 210 के नहीं आया? अब बात को जरा समझो, यहाँ पर 210 आया। 210 कब आया होगा? जब यहाँ पर 105 रिमाइंडर बचा होगा। क्या बचा है? 105 रिमाइंडर बचा है। क्या कह रहे हो? 105 रिमाइंडर बचा हुआ। और 105 का भाग हम किस में लगाते हैं बताओ? 210 में क्यों लगाया? जब यहाँ पे 210 लिखे होंगे। ऐसा ही है नहीं? मतलब 105 का भाग इसमें हमने क्यों लगाया 210 में? क्योंकि यहाँ पर 210 लिखे ना, तभी तो। क्योंकि यहाँ संख्या यही तो लिखी जाती है 210। अब जरा सोचो, 105 हिसाब से ऊपर रखें। हाँ अब देखो पहले हमारी बात सुनो, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 210 का अपन गुणा करेंगे। और 105 हाँ, क्योंकि ये तो शेषफल है ना, हर बार शेषफल आता है। तो 210 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 21 8 कितना होता? 1680। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1680। अब जरा सोचो, 1680 वैसे लिखे हैं जी, लेकिन 105 और जोड़ देंगे इसमें। क्या करेंगे अपन? हाँ जरा समझो यहाँ पर कि 1680 तो है ही, इसमें 105 और जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ घटाया होगा नंबर, तभी तो 105 घट के आया होगा। तो कुल मिला के 105 इसमें बढ़ के नंबर आया। क्या आया है? 105। तो 1680 और 105 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी? 1785। कितना है? 1785, क्योंकि 21 8 1680 है। तो 1680 घटाएंगे तभी तो 105 बचेंगे। जरा सोचो अब आगे बात समझ में करें। 21 का गुणा 8 में करेंगे तो 1680 आएगा। 1680 1785 में से जाएंगे, कितना बचेगा? 105। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, हमने 210 का भाग 1785 में क्यों दिया?
क्योंकि यहाँ पर 1785 लिखे होंगे और नीचे से इसका 210 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा अपना 210 बचा होगा। कितना बचा होगा 210। वो सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बन पाया ना, इस वजह से। तो 210 बना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पर 1785 होगा और यहाँ पर घटने के बाद कितना बचा होगा 210। तो एक बचा था ना यहाँ पे 1785 एकम 1785, ठीक है ना। ऐसा नंबर कि 1785 घटने पर 210 बचे, तो कुल मिला के 1785 में 210 जोड़ दो, तो 5 के 5 और 8 और 1 9 और 17 2 19। यहाँ पर रहेंगे 1995। क्या है 1995। और 1785 एकम 1785 और घट के क्या बचेगा 210। कुल मिला के अब दोनों संख्याएं आ चुकी हैं ए और बी। तो ए और बी यानी 1785 प्लस 1995 जोड़ दो, 5 और 5 10, 8 9 17 और 7 9 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 3। 18 ठीक है, क्लियर है ना। 37 80 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बड़ा टेढ़ी खीर है, ठीक है ना। मतलब क्या है, हर बार वही चीज़। अगर जो हो सकता दो, देखो मैं एक छोटा सवाल लेता हूँ, छोटा सा, नॉर्मली ज़रा समझो, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने भी क्या लिया था कि जैसे कि 12 और 16 वाला सवाल दिया था मैंने। अभी समझाया कि नहीं समझाया। तो 12 16 वाले में क्या था भैया, 12 एकम 12, 4 बचे और 4 का भाग हमने किस में दिया था 12 में, और 4 तिया 12 कट गए। अब इस सवाल में से मैं क्या मिटा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। यानी सवाल की थ्योरी क्या बन गई, पहली जैसी सवाल की थ्योरी बन गई कि नहीं बन गई। यदि दो क्रमागत भागफल कितने हैं 1 और 3 है, अंतिम भाजक कितना है 4, तो बताओ दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 में 0 जोड़ेंगे कुछ बनेगा नहीं, तो यहाँ पे 12 मिल गया। क्या मिल गया 12 मिल गया, कन्फर्म है। 12 में भाग क्यों लगाया हमने, क्योंकि 12 यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है ना। अब 12 एकम 12 कन्फर्म है, 12 एकम 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। यही तो शेषफल होता। तो 16 यहाँ पर हम रख देंगे। तो संख्या कौन कौन सी आ गई, ठीक है ना। ऐसे हमने यहाँ पे किया 105 दूनी 210, 210 में 0 जोड़ेंगे तो 210 रहेगा। अब बात को समझो जरा, 210 अट्ठे 1680, 1680 में 105 जोड़ेंगे कितना आएगा 1785, 1785 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1785 जो अपन ने अंतिम रहा, तो 1785 कहाँ बैठा होगा ऊपर, 1785 हम 1785, शेषफल कितना है 210, तो 1995 आ गया सीधा। बस ये जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये शेषफल होते हैं, कुल मिला के यहाँ से यहाँ घटाते जाते हैं। और यही जो मतलब अंतिम भाजक भी होते हैं, मतलब भाजक भी तो कहलाती है, क्योंकि शेषफल से ही तो अपन भाग देते जाते हैं। जो भाजक होते हैं वो शेषफल भी कहलाते हैं। भाजक होते वो क्या कहलाते हैं, शेषफल। ये 2018 के मेंस में, शायद 2019 के प्री में क्वेश्चन से आया था, ठीक है ना। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको नोट कर लें, फिर चलते अपन आगे। सर ये ओरिजिनल गलत नहीं है। अरे हो जाएगा गलत, ओरिजिनल क्या लिखा ORIGINAL, भाई जो भी हो देख लेना, ठीक है ना। पता तो लगे हमें इंग्लिश गड़बड़ है ये। नहीं, बहुत बार देखा हमने तो देख लेना, तुम क्या गूगल पे देख लो क्या है। जी आता जी। एक बार चेक कर लो, हमें संतुष्टि हो जाएगी। हमें तो कंफर्म पता है। नहीं नहीं, अरे वो अपने लिए यही है। अरे हम तो लिख दिए, बात खत्म, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है। चलो यहाँ देखो, वीडियो नहीं, अब- ऐसा बोलते नहीं, 6 साल बाद हाँ हो सकता, हम पहले ही बता दो, इंग्लिश में आई एम 0 बटे सन्नाटा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। नहीं अरे यार, तो आती तो मतलब लिखना नहीं आता, लेकिन आता है क्या बोलते हैं अपन क्या नहीं बोलते। चलो यहाँ देखो, ओरिजिनल मेथड में है क्या, ध्यान से समझें। जैसे कि A, B का जो मासा होगा, A, B का जो मासा है वो हमेशा A माइनस
बी, मतलब अंतर। सी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, अंतर से छोटा होगा। मासा जो मासा है, अंतर से छोटा होगा, अंतर बड़ा हो सकता है। या फिर ये जो लिखा इसका मतलब क्या है, अंतर, अंतर का गुणनखंड हो सकता है। क्या है, अंतर का गुणनखंड। बिल्कुल समझो बात को कैसे। एग्जाम्पल में 12-16 को लेके चल रहा हूँ क्योंकि 12-16 से बहुत प्यार हो चुका अपन को, ठीक है ना। तो 12-16 का मासा जो होगा वो क्या होगा, बराबर तक भी हो सकता है। 12-16 का अंतर कितना है भैया, ओ भाई साहब जरा समझ लो, जो मासा है वो कितना आएगा, 4, क्योंकि 12 और 16 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर, वो कितना है, 4 है। कितना है, 4। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। जैसे कि अभी मैंने कहा था 36 और 40, तो 36 और 40 का अंतर 4 है, तो 4 ही क्या हो सकता है, मासा होगा। 4 क्या होगा, मासा। क्या भाव वही लिख तो दिया, बराबर भी हो सकता है अंतर, या अंतर का गुणनफल हो, या अंतर से छोटा होगा, अंतर से छोटा होगा या अंतर के बराबर हो सकता है। और क्या हो सकता है जरा समझो। लेकिन दिमाग में एक चीज चल रही, हर बार 4 वाला एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, कोई और नहीं है का बना, कोई भी ले लो जो आपके मन में आए। जैसे कि बात करूं, हाँ हाँ, लेकिन देखो एक चीज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया अभी, जरा गौर से समझें। 36 और 40 है के मासा कितने संभव हो सकते हैं, मासा कितने संभव है, तो 4 तो है ही मैक्सिमम। अब क्या चेक करना है, 4 के गुणनखंड, अंतर के गुणनखंड। 1 हो सकता, 2 हो सकता और 4 हो सकता। इनसे बड़ा कोई नंबर हो सकता, तो कितने संभव हैं, 3 नंबर संभव हैं ऐसे जो इनके मासा हो सकते हैं। 1 हो सकता, 2 हो सकता, 4 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता और 4 हो सकता। लेकिन मासा होता है ग्रेटेस्ट नंबर, जिसका 4 होगा, 4 होगा। क्लियर है कि नहीं है। और भाग लगा के देखें, अब तो 4 से बिल्कुल कट रहा है, कट रहा कि नहीं कट रहा। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, 29,39 का मासा। अब क्या करना है मुझे, घटाना है नंबर, कितना आएगा, 10, तो 10 मासा होगा, ठीक है ना। अब सुन तो लो, पहले पूरा बात बोलने दो। गई भैंस लेकिन पानी में, 10 से ना 29 कटते ना 39 कटते। यार मासा का मतलब क्या है, कटना चाहिए। मासा का मतलब क्या है, कटना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, मासा का मतलब कटना चाहिए, लेकिन नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे हम, अंतर के गुणनखंड। देखो 1, 2, 5 और 10। मतलब ये 29 और 39 लिखा आपने, ये जो 10 मतलब हुआ है, 10 अंतर है इनका, अंतर है, तो मतलब 10 से कटना चाहिए। नहीं, अगर कट रहा है तो वही मासा हो जाएगा। 10 से अगर 29 कट जाता तो आंसर हो जाता 10, और 39 भी कट जाता, दोनों नंबर 10 से कट जाते तो 10 इसका मासा कहलाता। तो फिर इसको हमने तोड़ दिया। 10 कौन कौन से नंबर से कटता है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। इतना लिखो। अब चेक करो, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 1 से तो हर नंबर कटता। क्या 2 से कट रहा, नहीं कट रहा, 5 से कट रहा, नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट रहा, तो फिर 1 से तो कटेगा, तो इसका मासा क्या कहलाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूं यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर लिख देता हूँ, आ जाए स्क्रीन में तो ठीक है, बगल से लिखना चाहिए। आ रहा ना यहाँ पर स्क्रीन में, आ रहा, देख लो जरा ढंग से, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 205, 608, 712 और 714 और 5600 यानी 5613 का मासा बताओ। बहुत इतनी संख्या, मासा बताने। अब गई भैंस पानी में, छोटी है का जी नंबर, बताओ। नहीं है ना, देखो इसका मासा नॉर्मली निकालना क्या संभव है, एकदम मतलब दिक्कत तो है। तो कैसे निकालना पड़ता है ऐसे नंबर का मासा, जरा दिमाग लगाएं।
अंतर करके अंतर देखो, सबसे पड़ोसी कौन है, तो मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन पड़ोसी है 712 और 714। 12 13 3 का 712 और 714 में 2 रुपए का अंतर है। किसका अंतर है? 2 का अंतर है कि नहीं है? अब 2 से देखो, क्या 205 कट रहा? नहीं कट रहा ना, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो 2 का मल्टीपल होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। लेकिन पहले ही कह चुके 2 नहीं है, तो फिर आंसर क्या है? आंखें बंद करके कहानी खत्म, बस। 1200 हो गया। आ रही बात समझ में कि नहीं आई? हमें पूरे का कोई मतलब नहीं है करने का, अगल बगल में अंतर देख लो। पड़ोसी संख्याएं ढूंढो। हाँ। देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अब थोड़ा स्टैंडर्ड मॉडिफाई हो गया क्वेश्चन। n, n + 10, n + 25, n + 26, n + 29 का मासा बताना है। स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताना सही। तो ठीक है ना, इसका मासा बताना है। यानी एक संख्या क्या है भैया? n + 10, n + 25, n + 26 और n + का 29। लेकिन n एक संख्या है, कोई भी n का मान कुछ भी हो सकता है, जहां n बराबर 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, कोई भी नंबर रख सकते हो n की जगह पर। तो बताइए इसका मासा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। वही तो बात है, थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। कैसे? जवाब दो। एक का मान इधर 1 रखेंगे, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 11, वहाँ पे हो जाएगा 26, हाँ यहाँ पे होगा 27, वहाँ पे हो जाएगा 30। हाँ, तो 11 भी किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है। इधर 2 भी रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ पे 27 हो रहा है, यहाँ पे 28, वहाँ पे हो रहा है 31। इसलिए वो भी देखो कुल मिला के इतना दिमाग चलानी नहीं है अपन को इन दोनों को रख सकते हैं। यार। तुम तो पड़ोसी देखो, 25 ये 26 और ये कितना है? 25। n का मान तुम कुछ भी रखते रहो, लेकिन है तो पड़ोसी यही 25 और 26। कुल मिला के एक ज्यादा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो अंतर भी कितना आएगा? 1 का। तो 1 इसका आंसर होगा, बस खत्म। हाँ, तो जहाँ दिमाग हाँ नहीं, तो अपन सीखने के लिए बैठे ना, तो बस यही चीज़ है। कभी भी मासा के लिए अगर नॉर्मली आपको मासा निकालना है, तो ये भाग विधि वाला और गुणनखंड विधि वाला ना लगा के अंतर वाला लगाएं आप, ठीक है ना? घटा के आंसर निकालें सीधा। अगर यहाँ पर सपोज दैट 26 नहीं होता, तो 25 और 29 था ना, तो फिर इसका आंसर 25 में से 29 घटाते या 29, तो फिर 4 अंतर आता। 25 से 29 बढ़े तो 4 आंसर हो जाता, ठीक है ना? कुछ भैया नींद आ रही है, क्या बताएं? चलो नोट करो यहाँ। चलो 3 टाइप के क्वेश्चन और हैं ये मासा में। जैसे कि नॉर्मल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यहाँ पे ये चीज़ें सुधारना जरूरी है, जिससे XYZ में पूर्णता XYZ पूर्णता विभाजित हो, ठीक है ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे XYZ पूर्णता विभाजित हो, ठीक है ना? मतलब वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या बताओ बड़ी से बड़ी, यानी वो आंसर बताओ जिससे कि आपकी XYZ पूर्णता कट जाए। तो यानी आंसर से क्वेश्चन में भाग लगाना है, तो सीधा मासा निकाल देना। क्या कर देना? मासा निकाल दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे XYZ में भाग दें तो हमको R शेषफल मिले। क्या मिले? R शेषफल मिले। जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 13 और 17, एक एग्जाम्पल है अपनी तरफ से, 13 और 17 ऐसी संख्या बताओ कि जैसे मान के चलो कोई संख्या x है, x से भाग देते हैं तो एक शेषफल यहाँ भी मिलता है, और यहाँ भी भाग देते हैं तो एक शेषफल यहाँ भी मिलता है। तो कन्फर्म है शेषफल क्यों आता है? वो जब उसके पास वो नंबर ज़्यादा होता है। कितनी बार बता चुके ये बात हम। शेषफल क्यों आता है? कि जब वो उसके पास ज़्यादा होता है। अगर x से हम भाग लगाते हैं 13 में तो अपन को एक शेषफल मिलता है, x से भाग लगाएं 17 में तो एक शेषफल मिलता है। अगर वो एक हटा देंगे तो कन्फर्म है फिर तो नहीं मिलेगा ज़्यादा कुछ भी। बोलो, क्या फिर मिलेगा कुछ ज़्यादा? नहीं। घटा के मासा निकाल दो। 12 16 का मासा कितना आता है? 4 बताया था। तो वही हमें क्या बोला?
कि घटा के सीधा आप क्या निकाल दो, मासा निकाल दो। वही सर क्यों हो? हाँ, वो जैसे शेषफल घटा दो, सीधा मतलब आर का मतलब क्या है, शेषफल घटाना है। क्या करना है, शेषफल। अगर समान शेषफल है, समान शेषफल, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर समान शेषफल प्राप्त हो, आर की जगह पर समान भी लिख सकते हैं, क्या, समान शेषफल प्राप्त हो, ठीक है ना। तो समान शेषफल है तो आर की जगह पर क्या रख देना अपन को, आर की जगह पर 0 रख देना, क्या रख देना, नॉर्मली भी, ठीक है ना। तो मासा निकालना है, ठीक है ना। हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर अब अपन को अलग अलग शेषफल मिला प्राप्त हो। मतलब अभी तो सेम मिल रहा था शेषफल, हो सकता अलग अलग मिले, क्या मिले, अलग अलग मिले। तो जब सेम था तो सेम नंबर घटा रहे थे, अलग है तो अलग अलग घटा देंगे, बात खत्म। समान है तो समान शेषफल घटा देंगे, और मतलब आर कोई भी नंबर है तो वो घटा देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी घटा के, लेकिन करना क्या है, मासा निकालना है। क्लियर है कि नहीं है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। अब आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी रिलेशन बिटवीन टू एलसीएम और एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ठीक है ना। लासा और मासा में क्या है, संबंध। दोनों से बनने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल यहीं रोकते हैं क्लास। ओके बाय, थैंक यू।